हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट्स के चैप्टर नंबर 2 सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस के सर्किट ब्रेकर के मोस्ट इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस हो गए। और यहाँ पे मैं 30 से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंस डिफरेंट टाइप्स के जो सर्किट ब्रेकर है, जैसे कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट है, SF6 है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, और उसकी मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, उनके बारे में आज एमसीक्यू बताने वाला हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल की आने वाली कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि जीटीयू की एग्ज़ाम है और गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम है, जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम है, आरआरबी की एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस होगा सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो चलिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए सर्किट ब्रेकर इज, सर्किट ब्रेकर किस तरह से काम करता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या है, तो हमारा आंसर होगा डी, एक करंट इंटरप्टिंग डिवाइस, करंट को इंटरप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द आर्क वोल्टेज इन ए सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर में आर्क वोल्टेज क्या है। तो हमारा आंसर है ए, इन फेज विद द आर्क करंट, आर्क करंट के फेज में होगा जो आर्क वोल्टेज होगा वो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आर्किंग वोल्टेज विल बी द एटलीस्ट इन केस, हमारा आंसर है सी, सिल्वर, जो आर्किंग वोल्टेज होता है वो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, द आर्क रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन विच एमंग द फॉलोइंग फैक्टर, आर्क रेजिस्टेंस है इनमें से कौन से फैक्टर ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस होते हैं, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, लेंथ होती है और आयोनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबोव। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ट्रिपिंग इज जनरली प्रीफर्ड फॉर द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर में हम जनरली कौन से टाइप का ट्रिपिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, ऑटोमेटिकली टाइप का हम प्रीफर करते हैं। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज़ हेल्पफुल इन ब्रेकिंग द करंट, करंट को ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर में से कौन सा पार्ट हमें यूज़फुल होता है। तो हमारा कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो हमें यूज़फुल होता है। तो हमारा आंसर है बी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इन ए सर्किट ब्रेकर आयोनाइजेशन इज फैसिलिटेड बाय, सर्किट ब्रेकर में आयोनाइजेशन हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबोव। इसमें क्या आएगा, इंक्रीज इन फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीज इन मीन फ्री लेंथ, हाई टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ये सब हमारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ELCB इज एब्रेसिव ऑफ, ELCB का फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा आंसर है सी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसे हम ELCB शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, MCCB स्टैंड्स फॉर, तो हमारा आंसर है ए, मॉड्यूलेट केज सर्किट ब्रेकर, MCCB का फुल फॉर्म। और उसके बाद का जो प्रश्न है, व्हाट डज MCB स्टैंड्स फॉर, MCB को हमारा फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और उसके बाद जो प्रश्न है, MCB कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो हमारा आंसर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है उसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यूज़ ऑफ ELCB इज एडवाइजेबल फॉर, ELCB का हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर है ए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम ELCB का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, MCCB इंटरप्टिंग करंट रेंजेस फ्रॉम अराउंड, जो MCCB का इंटरप्टिंग करंट की रेंज क्या होती है। तो हमारी 10 किलो एम्पियर से 85 किलो एम्पियर तक होती है। तो हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ELCB इज वर्किंग बेस्ड ऑन, ELCB कौन से बेस पे वर्क करता है। तो हमारा आंसर है ए, अर्थ लीकेज करंट के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, RCCB रिफर टू ईयर स्टैंड फॉर, RCCB का फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा आंसर है बी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जिसे हम RCCB के शॉर्ट फॉर्म से बुलाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, MCB रेटेड करंट नॉट मोर देन, MCB का जो रेटेड करंट होता है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो हमारा आंसर है सी 125 एम्पियर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है द मीडियम एम्प्लॉयज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर इज। एयर सर्किट ब्रेकर में हमारा एक्सटेंशन कौन सा यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर है सी एयर, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है एयर सर्किट ब्रेकर, तो हम एयर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो 7000 MVA जितनी है, हमारा आंसर है सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वाई डू द SF6 गैसेस हैव एन एक्सलेंट हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। SF6 गैसेस है वो उसे क्यों हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके हमारा आंसर है डी बोथ ए एंड सी, लो गैस हाउस विस्कोसिटी एंड हायर मोलिकुलस वेट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज प्रीफर्ड फॉर EHT एप्लीकेशन। EHT एप्लीकेशन के लिए इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है, तो हमारा आंसर है डी SF6 सर्किट ब्रेकर का हम यूज करते हैं। उसके बाद विच सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज इन रेलवे ट्रैक्शन। रेलवे ट्रैक्शन में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर है ए एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, जिसे हम रेलवे के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर द प्रेशर ऑफ एयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कितना प्रेशर होना चाहिए, तो हमारा आंसर है सी 20 to 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितना प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है SF6 गैस इज। SF6 का फुल फॉर्म क्या है, तो हमारा आंसर है डी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे हम SF6 बोलाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया विच सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज। हम रूरल में यहाँ पे हमारे इंडिया में जो रूरल होता है वहाँ पे हम कौन से टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम आंसर हमारा है सी वैक्यूम टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का मेन पर्पज क्या है, तो हम आर्क को क्विंचिंग कराने के लिए यूज़ करते हैं, हमारा आंसर है डी। उसके बाद का प्रश्न देखें तो विच एमोंग दिस सर्किट ब्रेकर प्रोड्यूस द लीस्ट आर्क एनर्जी। जो हमारा नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर है वो कौन सा आर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है वो कम से कम आर्क एनर्जी जनरेट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी किससे कहते हैं, तो हमारा आंसर है बी ग्रेटर देन द एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेकर। एसिमेट्रिकल कैपेसिटी हम ब्रेकर की फाइंड करते हैं, उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज गिवन बाय, तो हमारा आंसर क्या है डी। यहाँ पे ब्रेकिंग कैपेसिटी 3 फेज में हम किसे डिफाइन करते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई बाय सर्विस लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय रेटेड सिमेट्रिकल करंट इन एम्पियर्स मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ MVA, उस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। ब्रेकिंग कैपेसिटी हम किस में मेजर करते हैं, तो MVA में, हमारा आंसर है सी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ द मेकिंग टू ब्रेकिंग करंट रेशियो फॉर एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के लिए मेकिंग टू ब्रेकिंग करंट रेशियो कितना होना चाहिए, तो मोर देन 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हाउ इज़ द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेजर्ड। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर है बी पीक वैल्यू से हम मेजर कर सकते हैं। फॉर ए हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर व्हाट विल द टोटल क्लियरिंग टाइम। टोटल क्लियरिंग टाइम हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर के लिए कितना होना चाहिए, तो हमारा आंसर है सी 1 to 2 साइकिल होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इन ए सर्किट ब्रेकर द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड अपॉन विच एमोंग दिस। कौन से ऊपर डिपेंड रहता है, तो हमारा यहाँ आंसर है सी। एक ए है सर्किट कंडीशंस एंड सेकंड है पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है।
उसके बाद हमारा प्रश्न है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जिसे हम ट्रिपल आरबी भी बोलते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमारा आंसर है बी एंड सी, सर्किट पावर फैक्टर एंड स्विचिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द इंटरप्टिंग मीडियम इन द कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर के लिए हमारा इंटरप्टिंग मीडियम क्या होना चाहिए। तो हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबो। इसमें SF6 गैसेस भी आता है, ऑयल भी आता है और एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आता है। तो हमारा आंसर होगा डी। यहाँ पे मैंने आपको सर्किट ब्रेकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी MCQ बता दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।